हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी शाम हो चुका है और मैं दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया, सॉरी, बिकॉज मेरा जो क्लास चल रहा है अभी ऑनलाइन चल रहा है, 10 से 2 चल रहा है, तो और उसके बाद भी थोड़ा सा होम सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया, तो सॉरी गाइस। बट आगे से मैं आपको पहले की कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूँ, इससे मेरा ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से हो रहा है और ऑनलाइन क्लासेस क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, इसकी बातें मैं आज करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस किस हद तक बेनिफिशियल है। बट आज का टॉपिक कुछ और मैं रखा हूं। आज का टॉपिक ये है कि अभी जो सर्टेन सिचुएशन है हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे आसपास के एरियाज में, तो क्या है वो सिचुएशन और क्यों है वो सिचुएशन और उसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता था और क्या हम लोग अभी उसके लिए कर सकते हैं या बच सकते हैं, लोगों के लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखा देता हूं, तो जस्ट 1 मिनट। देखिए, ये मेरा रूम है और जहां तक आप देख सकते हैं कि ये रूम है, मैं कुछ लिख के रखता हूँ और ये मेरा डेली रूटीन है। ये मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकूं। ये 6 पैक पे मत जाइएगा। हाँ, ये ऐसा है कि मैं इतने टाइम में कोशिश करता हूँ कि खा लूं। और ये हमारा सबसे चहेता फेवरेट बोल सकते हैं कि फोटो है, फोटो या बोले कि पेंटिंग है, जिसको पेरिस लोमे ने बनाया था 2014 में। मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया और ये काफी मोटिवेटिंग है बिकॉज आई लव फोटोग्राफी, तो दैट्स वाई मैंने इसको रखा है। और ये मैप हो गया, इंडियन मैप। और मैंने बोला था ना कि मैं किसी स्टेट के कैपिटल में रहता हूं, तो मैं आज रिवील कर रहा हूं अपने मैप से, देख लीजिए। मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड के कैपिटल राजधानी रांची में रहता हूँ। ये सरस्वती माँ, ये हम सभी पे कृपा बनाए रखें। और ये मेरा कुछ किताबें हैं और कुछ किताबें हैं, कुछ नॉवेल हैं और ये फॉर्मर है, कुछ देख सकते हैं। तो इतना ही मैं दिखाऊंगा। और तो ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा छत चलते हैं, तो खुले में थोड़ा बात करेंगे। और क्या है, एक्चुअली शाम हो चुका है, तो थोड़ा सा बाहर का नजारा लेना चाहिए, तो हम लोग चलते हैं। और जहां तक मैं बोल रहा था कि अभी का जो सर्टेन सिचुएशन है, आप जब कभी भी तो बाहर कहीं भी निकलें तो यूज योर मास्क, और उस मास्क को कोशिश करें कि आप डेली धोएं, अच्छे से धोएं, सोप से धोएं। और जहां तक है कि अपने आप को सिक्योर रखें, सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। ये आपकी और हमारी लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। बिकॉज जो सर्टेन सिचुएशन है ये काफी डेंजरस है। अभी का जो वायरस है, ये जो वायरस का सेकेंड वेव चला है, ये डबल म्यूटेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो म्यूटेंट रेट है ये काफी हाई है। और हमारी सरकार जो है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इस काम में लगी हुई है कि वैक्सीन जो है इजीली प्रोवाइड हो सके। और गुड न्यूज ये है कि 1 मई से सारे यूथ को जो 18+ हैं उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं जो 18+ हो चुके हैं, तो एटलीस्ट आप लोग इतना कोशिश करें कि आप वैक्सीन लगा लें, ताकि आप सेफ रहिएगा, सिक्योर रहिएगा, और ये हम सारे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बात कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है अभी का जो सिचुएशन है, मैं दूर से देखूं तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा है। ये वायरस, कोरोना वायरस जो सेकेंड वेव है, और हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा ही केस है। हमारा कंट्री जो है नंबर 1 आ चुका है, यूएसए को पीछे छोड़कर। और अदर कंट्री में देखें तो हालत जो है काफ़ी सुधार हुई है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हमारी
गवर्नमेंट से हम थोड़े लापरवाह रहे हैं, इस वायरस को लेकर काफ़ी हल्के में लिए हैं। फर्स्ट वेव के बाद जब लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ था तो लोग भूलने लगे कि हाँ ये बीमारी कुछ थी और ये हमारे लिए बाद में ये रिटर्न होके काफ़ी डेंजरस आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस वायरस से आप लोग बच के रहें। मैंने जितने बताए हैं या आप लोग सभी जानते हैं, ये चीज़ बताने की चीज़ है नहीं। आप जानते हैं कि ये वायरस हम सभी के लिए कितना डेंजरस है और ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें आप सभी बचे रहें। हम और अभी जो पीछे आर्मी कैंप का बेस लाइन है, उधर बाउंड्री के उस पार जो आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो आर्मी कैंप है। और रांची में मुझे लगता है कि आपको हर जगह आर्मी कैंप दिखाई देंगे। आर्मी कैंप हम लोग को काफ़ी फील होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा सिक्योर हैं कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, क्योंकि आर्मी हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। तो सैल्यूट उनको। तो जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि हमारा क्लास जो है, एमबीए का क्लास जो है वो चल रहा है, बोल सकते हैं कि अच्छा चल रहा है। बट हाँ, ऑफलाइन क्लासेस का जो इम्पोर्टेंस है वो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा क्या है कि वो ऑफलाइन क्लासेस की में जो आप क्लैरिटी अपने आप को क्लियर कर पाते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में टीचर से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। अभी जो है बोल सकते हैं कि इंडिया में ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेडिशन है अभी स्टार्ट ही हुआ है। वो भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पहले स्टार्ट हो चुका था एज अ प्राइवेट, बोल सकते हैं बाइजूस हो गया और अदर जो कंपनियां हैं जो सिलेबस प्रोवाइड करती हैं। बट हमारे जो कॉलेज के टीचर हैं या जो स्कूल के टीचर हैं अभी उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उस टेक्निक को यूज उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, एक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी जो हमारे कॉलेज में अभी नहीं है। हाँ, ये बोलना पड़ रहा है बट दिस इज ट्रूथ कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि अगर प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके अगर हमें पढ़ाया जाता तो शायद हमें वो प्रॉपर लेटर पता चल पाता, क्या पढ़ाया जा रहा है वो सही से क्लियर हो पाता कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है लिखाया जा रहा है वो क्या है। अभी सर्टेन टाइम में सिचुएशन ये है कि हमें गूगल मीट से पढ़ाया जा रहा है और गूगल मीट में एक है कि वो सारे टीचर्स जो हैं, एक दो टीचर को छोड़कर जो हैं, जो यंग हैं, कुछ ओल्ड एज के जो टीचर हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बट वो इस टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहे हैं गूगल मीट का, और वो फ़ोन से पढ़ा रहे हैं। तो अब आप सोचिए, थिंक अबाउट दैट कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं बट आपको वो स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन और यहाँ के नेटवर्क जो है थोड़ा सा होता है ना कि एक सर्टेन प्लेस में नेटवर्क थोड़ा वीक होता है। अगर आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ वो डायरेक्ट दिखा रहे हैं वो अपने कॉपी में लिख कर, तो हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा क्लियर ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में अभी वो देख पाइएगा कि जियो का जो नेटवर्क है काफ़ी ख़राब हो चुका है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन है अभी, और मैथ्स समझना, मैथ्स पढ़ना हम सभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आगे ऐसा होगा कि आगे उसमें सुधार हो, मैं चाहूँगा ऐसा, क्योंकि सुधार होने पे क्या होगा कि हम लोग के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा पढ़ना। और इस लॉकडाउन में हम लोग का बट सबसे अप्रिशिएट वाली बात यह है कि हमारे टीचर अभी भी वर्क फ्रॉम होम से करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं, और हम लोग के फ्यूचर को देखते हुए हम लोग के कैरियर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये अच्छी बात है। ये टीचर में एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है ना, आई लव दैट। बोल सकते हैं कि टीचर एक्चुअली इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी हम लोग के कैरियर के लिए काफ़ी सजग है। हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी केयरफुल है हमारे लिए। हाँ, कुछ कुछ सुविधाएं और होनी चाहिए थी जिससे हम लोगों को काफ़ी इजी हो जाता, तो कोई नहीं। तो आज कुछ ज़्यादा हो गया इस चीज़ पे। हाँ, तो बस ये फैक्ट है, और ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरे कॉलेज में ये प्रॉब्लम होगा या मेरे यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सारी जगह है, ऑल ओवर इंडिया है।
क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ हैं, आप थिंक अबाउट दैट, आप सोचिए थोड़ा सा कि हम लोग शहरों में रहते हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए, वो स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, वो कीपैड वाला नहीं है। आप सोच लीजिए कि वो कैसे पढ़ पाएंगे, उनकी पढ़ाई कितनी खराब हुई है। जितना आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर जो लॉकडाउन लगा था, इसमें सारे बच्चों की पढ़ाई खराब हुई थी। अब मैं आपको बच्चों का हाल बता दूं कि वो पिछले साल जो सिचुएशन रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था। बच्चे की जो डिसिप्लिन है, जो पढ़ाई की हैबिट है, वो चेंज हो गई थी, वो बदल गई थी। पढ़ने का हैबिट था ही, छूट गया। और अभी भी वही सिचुएशन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी स्कूल बंद खुले नहीं है, खासकर अप टू क्लास 8 तक का। 9, 10 का तो चलिए तो भी खुला था, 10 एंड 12 का तो भी खुला था, सॉरी। तो यही बात है, हम लोग का क्लास भी, कॉलेज भी, हमको लगता है कि 2 महीने क्लास चला होगा, और ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक के कारण फिर से बंद हो गया, और हम लोग का पढ़ाई थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। क्योंकि एक होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, एमबीए में आप जानते होंगे कि एक ग्रुप डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, किसी भी टॉपिक में क्लैरिटी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, एक्टिविटीज सारी होती हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाती हैं, जो कि मैं जानता हूं कि मुझे लगता है कि एमबीए जो है काफ़ी थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, कि ये आपको अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी से हर एक चीज़ को क्लियर करना पड़ता है। क्योंकि ये जो एमबीए है, ये जनरल लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स को मैनेज करने का है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो आप ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है। तो आज का ये बस यही रिवील था। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल का ब्लॉग मुझे लगता है कि कुछ मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बाय बाय गाइस, आप लोग सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सुरक्षित रहिए, और लोगों को भी सुरक्षित रहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।